रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2024 और 12 अक्टूबर 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 अक्टूबर को। हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत को। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कैबिनेट ने कहा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। हाल ही में कैबिनेट ने गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मनीष तिवारी ने। हाल ही में मनीष तिवारी ने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पेन। हाल ही में स्पेन देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यूएई ने। हाल ही में यूएई देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। हाल ही में भारत मुंबई में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सक। हाल ही में पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है और पी वेणुगोपाल चिकित्सक थे। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जो रूट। हाल ही में जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कैस सैयद। कैस सैयद लगातार दूसरी बार ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सनथ जयसूर्या को। सनथ जयसूर्या को हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। हाल ही में वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा मुंबई में।
अगला प्रश्न है रतन टाटा के निधन पर किस राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र और झारखंड की राज्य सरकार ने रतन टाटा के निधन पर 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून कहा है, यह संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून कहा है, यह विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम में। मिजोरम राज्य में कैंसर की दर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, चौथा। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चौथा तिलहन उत्पादक देश बना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगटोक में। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण गंगटोक में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 2280 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 अक्टूबर को। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर को शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई में। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस चेन्नई में मनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मालदीव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मालदीव देश में रुपे कार्ड के इस्तेमाल की शुरुआत की। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर को लगातार कितनी बार 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10वीं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर को लगातार 10वीं बार 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है इसरो और किसके बीच 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लॉन्च में साझेदारी हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जाक्स। इसका फुल फॉर्म होता है जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसरो और जापानी एरोस्पेस
एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लॉन्च में साझेदारी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीनों के लिए निलंबित कर दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 महीनों के लिए। हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता 6 महीनों के लिए निलंबित कर दी है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।